और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें, जहां कोलकाता कांड पर बड़ी जानकारी मिल रही है। पीड़ित परिवार से सीबीआई अधिकारियों ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीबीआई अधिकारी ने कहा है कि जांच चल रही है। हमने माता पिता के बयान ले लिए हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें माता पिता कर रहे थे। पुलिस की जो जांच चल रही थी इस पूरे मामले में कई स्तर पर लापरवाही बरती गई थी, कई बार गलत बयानी भी की गई थी। ऐसे में अब सीबीआई अधिकारियों ने माता पिता से मुलाकात की है पीड़िता की और उनका बयान लिया है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया था, सन्न कर देने वाला मामला, इसको लेकर कई सवाल हैं और ऐसे में अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। Our investigation is going on. We have taken the statements of the parents. That's it. Sir, have you asked about the circumstantial evidences or what their version is? तो सुना आपने सीबीआई के अधिकारी को, जो ही कह रहे थे कि हमने परिवार का बयान लिया है। दरअसल वो परिवार जो इतने दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा था, सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, सीबीआई ने जांच अपने हाथों में ले ली है। जांच बढ़ रही है आगे। कल सीबीआई की टीम घटनास्थल पर भी पहुंची थी। इसके बाद अब जो पीड़िता का परिवार है उनका भी बयान दर्ज किया गया है। और चलिए रुक करें रफ्तार 100 का। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच तीसरे दिन भी मुठभेड़ जारी है। आतंकियों को मारने के लिए किया जा रहा यूबीजीएल ग्रेनेड का इस्तेमाल। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा आतंकवाद को पूरी तरह कर देंगे तबाह। जम्मू कश्मीर में आतंक फैला रहा पाकिस्तान। आतंकवाद की हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा। आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। देहरादून में शहीद कैप्टन को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। डोडा में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे कैप्टन दीपक सिंह। जम्मू कश्मीर के डोडा मुठभेड़ में शहीद होने वाले कैप्टन दीपक सिंह के लिए पुष्पांजलि समारोह कल डोडा में हुई थी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद कैप्टन दीपक। कोलकाता में डॉक्टर के घर पहुंची सीबीआई की टीम। 5 सदस्यीय टीम ने मृतक डॉक्टर के माता पिता से की बात। टीम में 2 महिला अधिकारी भी शामिल। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस से मांगी रिपोर्ट। आरजीके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ पर रिपोर्ट मांगी गई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सीएम ममता पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का बड़ा आरोप। कहा ममता के इशारे पर काम कर रही है पुलिस कमिश्नर। साथ ही ये भी कहा कि ममता के इशारे पर अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद की तस्वीरें सामने आ गई हैं। अस्पताल के अंदर बेड और महंगी मशीनों को भी नष्ट किया गया। कोलकाता में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अस्पताल में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़। हंगामे के बाद तस्वीरें सामने आई हैं। तोड़फोड़ करते नजर आए हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस और उपद्रवियों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। उधर हंगामे के बाद अस्पताल के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तोड़फोड़ के बाद खंडहर की तरह दिखाई दिया आरजीकर हॉस्पिटल। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर का बयान। कहा हम लोगों को घटना को लेकर धरना दे रहे थे, अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस भीड़ को काबू करने में नाकाम रही है। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टरों का बड़ा खुलासा। प्रदर्शनकारियों के बीच घुसे उपद्रवी। अस्पताल के डॉक्टरों पर हमले की कोशिश की गई। सबूतों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा अत्याचारों के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों की त्वरित जांच हो। अपराधियों में डर पैदा करना जरूरी है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो। राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा चुनौतियां अंदर भी हैं, चुनौतियां बाहर भी हैं। चुनौतियों को चुनौती देना ही भारत की फितरत है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर बोले पीएम मोदी। कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। उम्मीद है जल्द ही बांग्लादेश के हालात सुधरेंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर
पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने सम्मान नागरिक संहिता का जिक्र किया। कहा, यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना था, इस पर देश में व्यापक चर्चा जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। पीएम मोदी देश में एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रहे थे। कहा, वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, इसके लिए लोग आगे आए। देश को परिवारवाद और जातिवाद से दिलानी होगी आजादी। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र हित सुप्रीम। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। पोस्ट कर कहा, बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब और चिंताजनक है, लोगों में डर का माहौल है, मुख्यमंत्री को इन मामलों से कोई मतलब नहीं है। कन्नौज मामले में नवाब सिंह यादव को लेकर कोर्ट में 16 अगस्त को फिर सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा डीएनए टेस्ट। वापस नोएडा गई पीड़िता। कन्नौज मामले को लेकर अखिलेश यादव का असंवेदनशील बयान। कहा, इन दिनों सुर्खियों में है कन्नौज, इसके लिए बीजेपी का धन्यवाद। मुझे याद है हमारे लिए वोट दे रहे थे ये, एक बीजेपी का नेता है, इन्होंने मुझे नाम बता दिया है। एक बीजेपी का नेता है जिसने इनके साथ हाथापाई की और उसने, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी चुनाव के समय पर। झंडा फहराने के बाद पीएम मोदी ने लाल किले से देश को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कहा, आज का दिन हर भारतीय के लिए खास, आजादी के दीवानों को नमन करने का दिन। आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है। स्वतंत्रता सेनानियों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, हमारा देश आजादी के दीवानों का ऋणी है। आज हमें आजादी के इस पर्व में स्वतंत्रता की सांस लेने के लिए सौभाग्य दिया है। यह देश उनका ऋणी है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में कहा, 40 करोड़ लोगों ने हमें आजादी दिलाई है, आज हम 140 करोड़। पीएम मोदी ने लाल किले से दिया नया नारा, किसान, विज्ञान और निर्माण की बात कही। पीएम मोदी ने योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री आवास, हर घर नल समेत कई योजनाओं का पीएम मोदी ने अपने भाषण में जिक्र किया। पेरिस ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों से पीएम मोदी ने की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ फोटो भी खिंचवाई। विनेश फोगाट पर आए फैसले को लेकर बोले महावीर फोगाट। कहा, हमें उम्मीद थी कि फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन विनेश के स्वागत में कोई कसर नहीं रहेगी। मुरादाबाद में पुलिस कर्मियों को सम्मानित किए जाने पर सपा सांसद रुचि वीरा ने उठाए सवाल। कहा, एनकाउंटर के लिए सम्मानित करना ठीक नहीं। सम्मानित किए जाना, मैं क्या कहूँ, मैं तो बड़ी, अगर कुछ अच्छा काम किया होता उन्हें तो सम्मानित करते। अब ये क्या कि आपने मतलब इस तरह से एनकाउंटर, आप जानते हैं कैसे होते हैं एनकाउंटर। स्कूल टीचर के पढ़ाने के अनोखे तरीका इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। डांस और गानों के जरिए बच्चों को सिखाती है हिंदी व्याकरण का पाठ। लाल किले से पीएम मोदी ने 11वीं बार फहराया तिरंगा। 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत। विकसित भारत 2047 की रखी गई इस बार थी। लाल किले पर ध्वजारोहण से पहले पीएम ने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी जी के चरणों में अर्पित किए थे पुष्प। राजघाट के बाद लाल किला पहुंचे पीएम मोदी। मौके पर पीएम मोदी ने ली परेड की सलामी। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। लाल किले की प्राचीर से संदेश देने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की। हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया।
स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने के लिए ओलंपिक दल के सदस्य भी लाल किले पर रहे मौजूद। मौके पर कई खिलाड़ी भी दिखाई दिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ध्वजारोहण। रक्षा मंत्रालय में फहराया तिरंगा, लोगों को दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। 78वें स्वतंत्रता दिवस की देश भर में धूम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। झंडा फहराने के बाद मौके पर मंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आग्रह भी किया। नागपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। कार्यक्रम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को याद भी किया। कहा, वो पीढ़ी तो चली गई लेकिन आने वाली पीढ़ी पर दायित्व है। बड़ी मेहनत से जो स्वतंत्रता हमने पाई, वो पीढ़ी तो चली गई, लेकिन आने वाले पीढ़ियों के ऊपर इस स्वतंत्रता को और उसकी रक्षा करना, इसका दायित्व होता है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान भारत के वीरों को किया याद। कहा, उन क्रांतिकारियों और बहादुरों को नमन जिन्होंने देश के लिए लड़ी थी लंबी लड़ाई। ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम योगी ने की भारत की तारीफ। बोले, भारत ने पिछले 10 सालों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मोदी जी के संकल्प को करेंगे पूरा। के अवसर भारत माता के उन महान सपूतों को स्मरण करने के साथ ही हम सबको उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय पर फहराया तिरंगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नड्डा ने भारत को बताया सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी फहराया तिरंगा। देशवासियों को दी बधाई। सीएम आवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उधर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कार्यक्रम के दौरान देश के वीर जवानों को किया याद। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फहराया तिरंगा। सीएम निवास पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में भी सीएम धामी ने फहराया तिरंगा। लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। भारत पाकिस्तान सरहद पर बीएसएफ जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। संगीत के तरानों के बीच वीर जवानों को याद किया। इंडियन आर्मी ने वीडियो ट्वीट कर 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। वीडियो में नजर आया सेना का शौर्य। कैप्शन में लिखा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। लोगों में दिखा देश के प्रति प्रेम। भारी उत्सुकता के साथ लोगों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। उधर जम्मू के पुंछ में बीएसएफ जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी हुए शामिल। अटारी बॉर्डर पर जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। जवानों ने सेल्फी भी ली। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विशेष भस्म आरती का आयोजन किया गया। तिरंगे में लिपटे नजर आए बाबा महाकाल। 78वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर असम के दुबरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पुलिस अधीक्षक नवीन सिंह के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली। स्वतंत्रता दिवस को लेकर लखनऊ में भी धूम। तिरंगे की रोशनी से जगमग हुआ सूचना भवन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। 2 पशु तस्कर घायल हो गए। 2 देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद। वडोदरा के मरेठा गांव में मगरमच्छ के पहुंचने से मची भगदड़। वन विभाग ने 11 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। पुणे के सतारा में दिखा रफ्तार का कहर। बाइक और एसटी बस की टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत। टक्कर के बाद बस में लगी भीषण आग। गुजरात के डबल डेकर एक्सप्रेस 2 टुकड़ों में बटी। 2 घंटे से ज्यादा यात्री रहे परेशान। अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ट्रांसफार्मर के पास बनी झुग्गी में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा के पेरीफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार ने खड़े ट्रक को मारी टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 10 लोग घायल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बालू से लदा ट्रक रोड में धंस गया। 1 महीने पहले ही बनी थी सड़क। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के जौनपुर में खेत में दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी टायर की दुकान में घुस गई। बाल बाल बचे दुकानदार की जान। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जम्मू के किश्तवाड़ में कूद नाले में अचानक आ गई बाढ़। बादल फटने के बाद बढ़ा जलस्तर। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। कुलगांव में बादल फटने से हादसा हुआ। घटना में 1 की मौत हुई, 3 लोग घायल। बचाव का अभियान जारी है।
नासा के अंतरिक्ष यात्री मैथ्यू डोमिनिक ने कैमरे में कैद की शानदार तस्वीरें चंद्रमा का अस्त और सूर्य का उदय दिखाया। ओमान में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। सड़कों पर भरा पानी, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। शक्तिशाली तूफान डाना ने स्पेन के ला सवीना बंदरगाह पर मचाई तबाही। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं से समंदर में कई बोट्स पलट गई। अमेरिका के टेक्सास में तालाब में डूबी कार में सवार महिला का पुलिस ने किया रेस्क्यू। बॉडी कैम में रिकॉर्ड हुई महिला का रेस्क्यू की तस्वीरें। अफगानिस्तान सरकार को उपहार में दिए गए भारतीय हेलीकॉप्टर। जश्न के दौरान तालिबान परेड में शामिल हुए थे भारतीय हेलीकॉप्टर। विश्व स्वास्थ्य संगठन में मंकी पॉक्स वायरस को लेकर किया गया बड़ा ऐलान। मंकी वायरस को घोषित किया गया वैश्विक आपातकाल। मिडिल ईस्ट में तनाव को रोकने के प्रयासों के बीच अमेरिकी दूत ने लेबनानी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक वार्ता की है। लेबनानी स्पीकर नबी बेरी से मुलाकात को अमेरिकी राष्ट्रपति के सलाहकार ने बताया अहम। ब्रिटेन के सबसे युवा चेस ग्रैंड मास्टर बने भारत के जन्मे श्रेयस। रॉयल ब्रिटिश चेस चैंपियनशिप में 15 साल की उम्र में श्रेयस ने जीता खिताब। इस्लामाबाद में विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद सड़क पर फेंका। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। उधर चीन में टूटा एक और बांध। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बिगड़े हालात, लोगों में दहशत का माहौल।